क्या आप जानते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान जगन्नाथ का असली रहस्य आज भी पुरी की हवाओं में छिपा है और उनकी अधूरी मूर्ति के पीछे एक ऐसा राज्य है जिसने एक राजा का घमंड तोड़ दिया। भगवान जगन्नाथ का असली रूप यह लकड़ी की मूरत नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ नीला पत्थर था जिसे नील माधव कहा जाता था। आखिर वो दिव्य पत्थर गायब कहां हो गया और भगवान अधूरी मूरत में क्यों बदल गए? यह कहानी मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है। उन्हें पता चला कि ओडिशा के घने जंगलों में भगवान विष्णु साक्षात नील माधव के रूप में पूजे जाते हैं। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को खोज पर भेजा। विद्यापति जंगलों में भटकते हुए आदिवासी सरदार विश्व वसु तक पहुंच गए, जो एक गुफा में गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने सरदार की बेटी से विवाह किया और जिद करके गुफा देखने की बात मनवा ली। शर्त रखी गई आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। लेकिन विद्यापति ने चालाकी की, बीज गिरा दिए। बारिश हुई, बीज अंकुरित हुए और गुफा का रास्ता मिल गया। राजा इंद्रद्युम्न विशाल सेना लेकर घमंड के साथ वहां पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, नील माधव की मूर्ति हमेशा के लिए गायब हो गई। भगवान अपने भक्त विश्ववसु के साथ हुए छल और राजा के अहंकार से नाराज थे। राजा टूट गए, रोकर माफी मांगी, अन्न जल त्याग दिया। तभी आकाशवाणी हुई, मैं अब उस पत्थर के रूप में नहीं मिलूंगा। समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में आऊंगा। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। राजा समझ गए यही भगवान का नया स्वरूप है। मूर्ति बनाने का आदेश दिया गया। लेकिन जैसे ही कारीगर छेनी चलाते, औजार टूट जाते, लकड़ी पर खरोंच तक नहीं आती। तब स्वयं विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी, 21 दिन तक दरवाजा नहीं खुलेगा। 15 दिन तक आवाज आती रही, फिर अचानक सन्नाटा। रानी गुंडीचा घबरा गईं और दरवाजा खुलवा दिया। अंदर शिल्पकार गायब थे और वहां खड़ी थीं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां। क्या? राजा दुखी हुए। लेकिन तभी दिव्य संकेत मिला, मैं इसी अधूरे रूप में रहकर भक्तों को दर्शन दूंगा, क्योंकि मेरे लिए बाहरी पूर्णता नहीं, भक्त का प्रेम पूर्ण है। यही कारण है कि आज भी भगवान का वही अधूरा लेकिन सबसे प्यारा रूप पूजित है। अगर आप भी इस दिव्य रहस्य से अभिभूत हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। जय जगन्नाथ। ऐसी पौराणिक और दिव्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।